गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अनुच्छेद लेखन का रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद लेखन यानी कि किसी भी विषय पर अपने मन की बातों को या अपने विचार को लिखना, संक्षिप्त में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी भी विषय पर जो हम बताना चाहते हैं या जो हम कहना चाहते हैं उनको छोटा लिखना, उनको कम शब्दों में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इससे हमारी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है, यानी कि हमें लिखना आता है, हम अच्छा लिख पाते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान होता है, जिससे हम अपनी कम शब्दों में अपनी बातों को किसी के समक्ष, किसी के सामने रख सकें। तो इससे हमारे भाषा का जो ज्ञान है वो बढ़ता है। लेकिन अनुच्छेद लिखने समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हमारी जो भाषा है, अनुच्छेद लिखने के समय हमारी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए, ताकि जो बात हम किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उसे वो अच्छी तरह समझ ले। दूसरा, अनुच्छेद बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर अनुच्छेद बड़ा होगा तो लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए जो बात हम कहना चाहते हैं वो उसका ज्ञान उन्हें नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अनुच्छेद जो है सो छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और दिए के जो विषय है जिस पर हम बताना चाहते हैं उसमें अपने ही मन की बातों को लिखना चाहिए, अपने ही विचारों को व्यक्त करना चाहिए और अपने भी विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। इस तरह से हमें अनुच्छेद लिखने के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अनुच्छेद लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी चाहिए, मतलब उसके बारे में लिखना चाहिए। और अनुच्छेद लिखते समय उस विषय को क्रम से लिखना चाहिए। पहले उसके बारे में बताएंगे, अपने विचारों को बताएंगे, फिर उससे लाभ, उससे हानि, समाज को उससे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह से क्रम में होना चाहिए। यदि हम किसी विषय पर जो लिख रहे हैं उस पर हम सुझाव भी दे सकते हैं तो उसे भी लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय का विस्तार, भूमिका लिखनी चाहिए, यानी कि उसका परिचय होना चाहिए। विषय का विस्तार होना चाहिए, मतलब जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उसका विवरण होना चाहिए, उसके बारे में वर्णन करना चाहिए। और फिर विषय का मूल्यांकन भी करना चाहिए, यानी कि वो सही है या गलत है, इसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। और तब जो है सो लिखना, ये अनुच्छेद लिखना समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकेंगे।